हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्यूटर रिसर्च बाय पिंटू कुशवाहा पर। आज के इस वीडियो में मैं पे रोल एंट्री करना बताऊंगा। इसके साथ ही में उसमें अटेंडेंस कैसे डालते हैं और पे रोल में हम एम्प्लॉई का जो पेमेंट करते हैं वो सारा सब कुछ आप सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है आप जो एंट्री करेंगे आपका अमाउंट गलत भी आ सकता है। तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पेरोल एंट्री करने से पहले हमको क्या करना है, पेरोल को एक्टिवेट करना होगा, तभी हम लोग पेरोल एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेरोल को एक्टिवेट कैसे करते हैं टैली ERP 9 में। हम 9 में ही सिखा रहे हैं, इसीलिए हम 9 में ही बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप लोग F11 प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी फ्यूचर्स का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है अकाउंटिंग फ्यूचर्स में। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा F1 वाले ही सेक्शन में, यानी अकाउंट्स के अंदर में ही आपको मिल जाता है पेरोल, जो कि आपको कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, मेंटेन पेरोल को सिंपली यस कर दीजिएगा, तभी हम लोग पेरोल एंट्री कर पाएंगे। और इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद वापस आप इसमें आ जाएंगे, एस्केप कीजिएगा तो आप बैक आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दो नया लेज़र देखने को मिल जाएंगे, यानी कि दो नया एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको मिल जाता है पेरोल इन्फो, जिसमें हम लोग सारा सब कुछ बनाने वाले हैं। और फिर आपको मिल जाता है पेरोल बाउचर्स, जिसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरोल इन्फो में जा कर के देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय, यानी जिस एम्प्लॉय को हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। और ये यूनिट्स है, यानी कि अगर कोई आइटम्स वगैरह वो रहते हैं तो उसके हम लोग इसका यूज़ करेंगे यूनिट का। इस वीडियो में यूनिट्स को मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि हम एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कैसे करेंगे पेरोल के ज़रिए। जो सारा सब कुछ हम लोग करते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, एक एक करके आप समझ जाइएगा। उसके बाद आपका आता है अटेंडेंस, जिसमें हम लोग एंट्री करेंगे कि कब प्रेजेंट थे कब एब्सेंट थे, वो सारा सब कुछ होता है। और उसके बाद मेन आ जाता है हमारा पे हेड, जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पे करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई सरकारी कंपनी या प्राइवेट में भी बहुत सारे में होता है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, जिसमें हमारा बेसिक DA HRA EPF ESI ये सारा सब कुछ जो कट करके आपको पेमेंट मिलता है, वो सभी एंट्रीज हमारी पेरोल में ही की जाती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय ग्रुप बना लेंगे। एम्प्लॉय में क्लिक करने के बाद देखिए एम्प्लॉय ग्रुप में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली क्रिएट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए एम्प्लॉय ग्रुप होता क्या है कि जैसे मान के चलिए हमारा एक कंपनी है और उसमें हमारा 100 जन काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं जैसे कि मैकेनिक्स में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, या मान के चलिए डॉक्टर्स में फील्ड में है, तो हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो हमारा हो जाता है टॉपिक, ये आपका डॉक्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं एक ग्रुप बनते हैं। यानी डॉक्टर्स का क्या हो गया, एक ग्रुप हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कंपनी वाले हैं तो उसमें जैसे भी काम करते हैं, मैकेनिक्स का काम कर रहे हैं तो मैकेनिक्स से ग्रुप बन जाएगा। और भी बहुत सारे हैं वह काम होते हैं, उस हिसाब से उनका ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल ले लेते हैं डॉक्टर्स का ग्रुप। तो ये हमने ले लिया डॉक्टर्स, और अंडर हम लोग इसको प्राइमरी में ही रहने देंगे और इसको सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमने एक ग्रुप बनाया है, और मैं आपको सिंगल ही एंट्री करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर एक ही साथ मैं यहाँ पे 10-12 एंट्री कर दूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एम्प्लॉय में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे।
तो मैंने जैसे बताया कि मैं एक एक करके ही बताऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा एम्प्लॉय बनाना। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास जितने भी लड़के काम करते हैं या कोई भी, तो उनका क्या नाम है, सारा डिटेल सब इसी में फिल किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए पंकज नाम से मेरे पास एक काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो कि अंडर में हम लोग देंगे क्या है, डॉक्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉय नंबर, जिसमें हम लोग आईडी वगैरह वो नंबर होता है वो सब डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 001 ले लेते हैं, यानी ये हमारा हो गया एम्प्लॉय नंबर। डेस्टिनेशन यानी कि सॉरी डिजिग्नेशन माने वही अंडर जो हमारा है डॉक्टर्स, हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। डॉक्टर डालने के बाद फंक्शन, लोकेशन यानी कि क्या काम करते हैं, कहाँ उनका एड्रेस है, उसके बाद जेंडर है तो जेंडर हम चलिए यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आप जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है उनका वो फिल कर सकते हैं। फादर नेम और भी उनको अलग अलग किसी नाम से जानते हैं, सपोज नेम, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। इसके साथ आप जो पेमेंट करने वाले हैं उसका बैंक का नाम क्या है, ब्रांच कौन सा है और बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है। ये सभी एंट्री हम लोग यहाँ फिल करते हैं। मैं क्या किया हूँ, कुछ डिटेल आपको फिल करके दिखाया हूँ, कुछ को मैंने स्किप किया हुआ है। आपको जब भी एंट्री करना होगा तो आप इन सभी डिटेल्स को आराम से फिल कीजिएगा, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये हमने पहला एंट्री कर लिया, यानी अभी हमने दो चीज़ बना लिए हैं। पहला एम्प्लॉय ग्रुप, उसके बाद हमने एम्प्लॉय लिस्ट बना लिया है एक। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले बनाएंगे पे हेड्स। पे हेड्स बनाएंगे और देखिए पे हेड्स का भी यहाँ पे आपको सेम मिल जाएगा। क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट। अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या पे करते हैं, क्या टैक्स काटने वाले हैं, EPF ESI जो सब कुछ हम लोग काटने वाले हैं वो सारा सब कुछ हम लोग पे हेड्स के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बेसिक, जो कि हमारा रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर में आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और इसको सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा DA भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर में ही रहेगा और ये हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और इसको भी सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर आ जाता है आपका HRA, जो कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर में ही रहेगा, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। सिंपली इसको भी एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्स, ये हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। जैसे एक्स्ट्रा अगर हम कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारा सेम रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में ही, और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्स देने के बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे EPF, जो कि हमारा मेन होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। और ये हमारा आता है डेडिकेशंस फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर में, और ये हमारा आ जाएगा करेंट असिस्ट के अंदर में, और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका ESI, ठीक है। ये भी हमारा आ जाएगा डेडिकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर में, लेकिन ये हमारा होगा करेंट लायबिलिटीज़ में। इसको आप गलत नहीं कीजिएगा वरना आपका सभी एंट्री बेकार हो जाएगा। यानी कि यहाँ वाला अगर सही कीजिएगा तभी आप मेन जो वहाँ अमाउंट देने वाले हैं वो आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है। सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसमें किसी में भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको फिर से इसको सही करना होगा। अब एक्सेप्ट कर लीजिए। स्किप करेंगे तो बैक आ जाएंगे। अभी हम लोग 3 चीज़ कर चुके हैं। एम्प्लॉय ग्रुप बना लिए, एम्प्लॉय बना लिए हैं, पे हेड बना लिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स में एंटर कीजिए। यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं सैलरी, तो क्रिएट कीजिएगा। देखिए हम लोग सैलरी डिटेल किस पे बनाने वाले हैं, तो पंकज जो कि डॉक्टर हैं, ठीक है। इसको क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है इफ़ेक्टिव फ्रॉम, यानी डेट कब से आप देना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड मिल जाता है। जो कि हमने बनाया है पे हेड वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब जब भी सैलरी वाला बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सभी एंट्री करना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बेसिक ले लेंगे, उसके बाद DA, फिर आपका HRA, कॉन्स, EPF ESI, ठीक है। इसको लाइन से सेलेक्ट कर लीजिए, यानी इंटर करते जाइएगा, ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा।
फिर एस्केप का यूज़ करके बैक आ जाइएगा। अब हम लोग बनाने वाले हैं अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्रिएट कीजिए। अब आपको यहाँ पे डालना है जैसे कि प्रेजेंट, यानी कि कब तक मौजूद थे, और ये आपका अटेंडेंस टाइप होगा प्रेजेंट थे, यानी अटेंडेंस लीव विदाउट पे इसके अंदर आएगा, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, एब्सेंट। चलिए एब्सेंट थे, अब इसको हम लोग अंडर प्राइमरी में ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीव विदाउट पे इस पर यूज़ करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। बैक आ जाएंगे। अब आना है हमारा मेन एंट्री जो होने वाला है उसमें। हम लोग यहाँ पे देखिए बाउचर्स टाइप आपको एक मिल जाता है और यूनिट्स, इसका हम लोगों का यहाँ पे अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है, यानी यहाँ पे हम बाउचर बना सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी नहीं बनाएंगे। हम लोग मेन आपका पेरोल बाउचर्स में ही एंट्री करके बताएंगे। यूनिट्स क्योंकि हम लोग आइटम्स में एंट्री करने वाले नहीं हैं, तो हम लोग यूनिट्स का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे एंट्री करेंगे कि कैसे करना है पेरोल बाउचर्स में एंट्री, ठीक है। देखिए पेरोल बाउचर्स में एंट्री करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं वो सभी अमाउंट्स सही आता है या नहीं। तो आपको ये भी डिटेल्स मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ही आप पेरोल बाउचर्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे पेरोल लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हम सारा एंट्री करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले अमाउंट्स को कंफर्म करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल का यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको बेसिक, डीए, एचआरए, कॉन्स, टोटल, ईपीएफ, ईएसआई, नेट अमाउंट लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने फार्मूला का यूज़ किया है कि कौन सा अमाउंट कितना कटता है, और मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर ही बता दूँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए ये हमारा बेसिक है और बेसिक अमाउंट हमने लिया है 500 रुपया मान के चलिए, जो कि हमारा मेन अमाउंट है, ठीक है। अब आ जाता है डीए। डीए हमारा कटता है यहाँ पे देखिए, तो हम लोग डीए में क्या करेंगे, बेसिक का यहाँ पे 5% होता है, तो इंटू कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 100। तो बेसिक का डीए बेसिक का 5% होता है, और एचआरए क्या होता है, बेसिक का 6% होता है। तो हम लोग इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब आपका आ जाता है कॉन्स। तो कॉन्स क्या है, जो कि मैंने बताया ही, ये एक अमाउंट होता है जो कि हम लोग एक्स्ट्रा में डाल के रख देते। जैसे हमने 50 यहाँ पे लिया। अब आ जाता है टोटल। टोटल आपको कैसे करना है आपको तो पता ही है, सिंपली इन सभी को प्लस करते जाइएगा, आपका टोटल आ जाएगा। एंटर कीजिए। अब आ जाता है आपका ईपीएफ। ईपीएफ क्या हो, देखिए इक्वल टू लेना है। ईपीएफ आपका कटता है 12%, जो कि होता है बेसिक का। बेसिक इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, ईएसआई। तो ईएसआई हमारा होता है टोटल का 1.75%, ठीक है। तो हमने टोटल ले लिया इंटू 1 कितना होता है 75% डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेट अमाउंट निकालेंगे। नेट अमाउंट हमारा होता है टोटल, जो हमारा टोटल अमाउंट है, माइनस, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। देखिए अगर आप ब्रैकेट नहीं लेंगे ना तो आपका अमाउंट डिफरेंट आएगा, और यहाँ पे हम लोग ईपीएफ प्लस ईएसआई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपको ये अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 1.5% काटा था, इसलिए आपको यहाँ अमाउंट पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको 1.75% कर देता हूँ तो आपको सेम अमाउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो मैंने जानबूझ से किया था ताकि आपका ध्यान सही से फोकस हो जाए, ठीक है। ये आपने अमाउंट देख लिया। अब जो भी हम एंट्री करेंगे आपको सेम टोटल अमाउंट, हमारा नेट अमाउंट, जो कि सेम आपको टैली में देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग एंट्री की ओर। देखिए यहाँ पे आ जाता है अकाउंट्स, यानी कि आप पेमेंट जिस थ्रू से कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं तो कैश यहाँ पे चुन लीजिएगा,
बैंक करने वाले हैं तो बैंक चुन लीजिएगा, यानी बैंक आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली ऑल्ट सी का यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग जैसे IDBI बैंक ले लेते हैं और अंडर में इसको क्या करना है, बैंक है तो ऑफिसली ये हमारा बैंक अकाउंट्स के अंदर में आएगा। सिंपली डिटेल फिल कीजिए, फिल करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट जैसी करेंगे तो आपका बैंक सेलेक्ट हो गया और देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई आपके सामने ओपन हो जाता है। तो हमने पंकज नाम से बनाया था एम्प्लॉई, तो ये यहाँ पे आ गया। अब सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे एक एक करके लिस्ट ऑफ पे हेड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका आता है बेसिक। अब चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सेल में जो अमाउंट दिए हैं उसको हम लोग एक एक करके एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक जो कि हमारा है 500, तो हम लोग टैली में बेसिक अमाउंट दे दिए 500, एंटर किए। अब आ जाता है हमारा DA, तो DA हमारा देखते हैं कितना है, यहाँ पे देखिए 25, तो DA हमने दे दिया 25, एंटर किए। अब आ जाता है HRA जो कि हमारा है 30 रुपया, तो ये हमने HRA ले लिया 30 रुपया, एंटर करेंगे। अब आपका आ जाता है कॉन्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कॉन्स, जो कि हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 50 रुपया, तो हमने यहाँ कॉन्स भी 50 रुपये ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, टोटल का यूज़ नहीं कीजिएगा और मैंने क्रिएट भी नहीं किया है, वरना आपका सारा एंट्री गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे EPF और ESI का यूज़ करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले EPF, और यहाँ पे देखिए हमारा EPF अमाउंट है 60 रुपया, तो ये हमने यहाँ पे 60 रुपये ले लिया। उसके बाद आपका आ जाता है ESI हमारा 10.58 ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ESI हमारा है 10.58, एंटर कर दीजिए और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा, एंड ऑफ लिस्ट, और एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी चलिए अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका रिपोर्ट कि मैच हो रहा है या नहीं, कैसे देखना है। आपको आ जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले, उसके बाद आप आ जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको पेरोल रिपोर्ट्स। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट रहेगा, आपको एम्प्लॉय चुनना है। और देखिए यहाँ पे बेसिक DA HRA कॉन्स एक साइड में आ जाएगा और EPF ESI आपका एक तरफ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे टोटल अर्निंग हमारा बता रहा है 605, चलिए मैच कर लेते हैं। देखिए 605 है टोटल। अभी नेट अमाउंट जो दिखाया जा रहा है 534.42, तो यहाँ पे देखिए 534.42 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। लेकिन रुकिए, अभी आप जाइए नहीं, क्योंकि ये हमने केवल एक पे स्लिप बनाया है पेमेंट। अभी हमने यहाँ पे अटेंडेंस नहीं डाला है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अटेंडेंस डालेंगे कि एम्प्लॉई कितना दिन तक यहाँ मौजूद थे, एब्सेंट थे, वो डालना है। तो वो कैसे डालेंगे, चलिए आ जाएंगे वापस से पेरोल वाउचर्स में। पेरोल वाउचर में जैसे ही आपको आ जाएंगे, आप देखिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा अटेंडेंस के लिए एक कॉलम। देखिए यहाँ पे F5 किया गया है, तो आपको क्या करना, कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जैसे ही F5 प्रेस करेंगे, आपके पास अटेंडेंस वाले में आप आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस बनाएंगे, तो हम लोग पंकज का अटेंडेंस बनाने वाले हैं, तो एंटर कर देंगे। अब देखिए एब्सेंट, तो हम लोग लिख देते हैं एब्सेंट 10 में, और पंकज जी का प्रेजेंट था, जैसे हम एक महीना का हिसाब से ले लेते हैं तो 30 डेज़ ही ले लेते हैं। तो 20 डेज़ हम क्या किए, सॉरी 30 हो गया हमारा। 20 डेज़ हम क्या करते हैं, इनको प्रेजेंट में रखते हैं और 10 डेज़ एब्सेंट में एंड कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलिए अब हम लोग इसका रिपोर्ट देखते हैं। अब आपको आ जाना है डिस्प्ले में, उसके बाद पेरोल रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, ठीक है। उसके बाद पे स्लिप, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अटेंडेंस डिटेल, साथ में एम्प्लॉय नंबर, डेस्टिनेशन यानी डॉक्टर्स हैं, एब्सेंट कब थे वो ऑटोमेटिक देखिए आपको हाईलाइट दिखा रहा है, और प्रेजेंट, फिर आपको देखना है बेसिक DA HRA, ये सारा अमाउंट हमने मैच करके दिखा दिया आपको। तो ये एंट्री आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत की है।
और आपने भी अपना समय दिया है तो उसका फ़ायदा हमें भी मिलना चाहिए और आपको भी सही एजुकेशन मिलनी चाहिए, सही जानकारी के साथ में। तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये सही में प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आप उसको सबसे पहले देख सकेंगे। और भी टैली से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर सीखिएगा। और टैली ही नहीं, मेरे पास एक्सेल यानी कि आपको MS ऑफिस में जो भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसमें एडवांस जो सारी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, और वो भी लेटेस्ट वर्ज़न में। जी हाँ, पुराने में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं एडवांस नॉलेज आपको देना चाहता हूँ, तो मैं आपको एडवांस पे ही सिखाऊंगा जो कि आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि टैली में कुछ नई जानकारी के साथ मिलूं, तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।